हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग को वास्तव में पढ़ाई इसलिए भी करना है। आरआरबी ने एक कैलेंडर रिलीज कर दिया है जिसमें ये मेंशन किया है कि कौन-कौन सा एग्जाम्स किस-किस पोस्ट के लिए कब-कब कराया जाएगा, यानी उसका नोटिफिकेशंस कब-कब आना है। तो पहले उस नोटिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं और उस नोटिफिकेशन को थोड़ा अगर डिटेल्स में जानना है ना, तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से देख लेना। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं वो समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आरआरबी जेई नोटिफिकेशन 2024 जिसमें वैकेंसी लगभग 4966 आया है। इतना वैकेंसी लगभग आया है और ये मेरा नहीं कहना है, मुझे एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जूनियर इंजीनियर का आरआरबी ने वैकेंसी रिलीज कर दिया है और इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 4966 है। और ये मुझे नोटिफिकेशन सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है, किसी ने इसे शेयर किया है सोशल मीडिया पे। और इस चीज का डिटेल्स आप मेरे राइट साइड के स्क्रीन में आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको जो शेयर किया गया है ये टेलीग्राम चैनल से शेयर किया गया है किसी के द्वारा और ये सोशल मीडिया से मुझे प्राप्त हुआ। इसमें दिया हुआ है डॉक्टर गौरव गर्ग ऑफिशियल लिखा हुआ है। इसका टेलीग्राम चैनल से ये सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, यानी ये सभी जगह फैल रहा है। और इसमें मेंशन किया है कि जेई का वैकेंसी आरआरबी ने रिलीज कर दिया, उसका एक नोटिफिकेशन आ गया है। अब ये देखिए, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये नोटिफिकेशंस में क्या-क्या मेंशन किया हुआ है। फिर इसके बाद इसकी सत्यता प्रमाणित करेंगे कि ये वास्तव में सही है या फेक नोटिफिकेशन है। और फेक नोटिफिकेशन है या नहीं उसको जांचेंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से कभी भी अगर आपको किसी नोटिफिकेशन पे डाउट होगा ना, तो उसको प्रमाणित कर सकते हैं आप। और उसके लिए क्या करना होगा वो जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या दिया हुआ है और ये सारे अगर चीज दिए हैं तो ये सही है या नहीं, उसको हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मेंशन किया हुआ है और लिखा हुआ है सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर है ये 03/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर टेंटेटिव टाइमलाइंस दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट जो आया है उसका टेंटेटिव टाइमलाइंस दिया हुआ है। और ये टाइमलाइंस जो दिया हुआ है ना, इसमें मेंशन किया हुआ है टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज अबाउट 4966 मेंशन किया हुआ है, यानी वैकेंसी की संख्या मेंशन कर दिया है टोटल का टोटल। और अब देखिए, इसके बाद पहला जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज अप्रैल 2024 में बोला गया है कि पब्लिश हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका कि जेई का जो वैकेंसी है 4966 वो अप्रैल महीने में रिलीज होगा, नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन से आपको पता चल रहा है, जो यहाँ जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ना, इस नोटिफिकेशन से आपको पता चल रहा है कि इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा वो आएगा अप्रैल 2024 में। और दूसरा दिया हुआ पॉइंट इसमें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मई जून बोला गया है 2024 में, यानी मई और जून महीने में इसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसका प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा और फिर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटीज आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जनवरी एंड फरवरी 2025, यानी अगले साल में जाकर के एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में। यानी देखिए कितना ज्यादा गैप कर दिया है। मई जून में अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जून के बाद लगभग 6 महीने का गैप हो रहा है और तब जाकर के फिर जनवरी फरवरी यानी अगले साल में जाकर के इस नोटिफिकेशन के अनुसार दिया हुआ है कि एग्जाम होगा। और फिर लास्ट में सीबीटी 2 के बारे में दिया है 4 नंबर पॉइंट में कि सीबीटी 2 का एग्जाम मई 2025 में होगा। अब देखिए, और एक पॉइंट और लास्ट में दिया हुआ है प्लीज नोट द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट to the post of junior engineer is provisionally planned for issue in मई 2025, यानी अगले साल भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये मेंशन किया हुआ है इसमें। और वो कब आएगा, उसका नोटिफिकेशन मई 2025 में आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये नोटिफिकेशन कब का दिया हुआ है, 2/2/2024 यानी 2 फरवरी 2024 में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इस चीज को समझना जरूरी है। और ये चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये चीज समझ गया आप कि इसमें मेंशन क्या किया है कि डेट 2 फरवरी 2024 को ये रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। और इसी 2/2/2024 यानी 2 फरवरी 2024 को एक दूसरा नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये। और इसका जो नोटिफिकेशन आया ना, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन कैलेंडर जो जारी किया गया ना, ये 100% सच है। ये चीज को भी मैं प्रमाणित करूंगा। और इसमें ये मेंशन किया हुआ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि यहाँ पे जनवरी महीने में एलपी का आएगा, फिर अप्रैल और जून को टेक्नीशियन का आएगा, फिर लेकिन जो जूनियर इंजीनियर की बात हम लोग को करनी है ना, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर को के बारे में मेंशन किया हुआ यहाँ पे कि कब आएगा,
जुलाई और सितंबर में इसकी नोटिफिकेशन आना है। क्यों? क्योंकि ये एनुअल कैलेंडर जो दिया है ना, नोटिफिकेशन से संबंधित दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इशू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी इसका नोटिफिकेशन कब कब आना है उसके बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। और जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन आएगा वो जुलाई और सितंबर में आएगा। जब आरआरबी ये कहता है कि जुलाई और सितंबर में जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अभी हम लोगों ने जो देखा था जिसमें मई और जून के बारे में मेंशन किया हुआ है, अप्रैल महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐसा बोला जा रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। और मई और जून में बोला जा रहा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इसमें जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें स्पष्ट मेंशन किया है कि जुलाई और सितंबर में ही जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन आएगा कब? जुलाई और सितंबर के बीच में आएगा जूनियर इंजीनियर का। तो अब इससे साफ जाहिर होता है कि जो सोशल मीडिया से मुझे प्राप्त हुआ नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन वास्तव में वो नोटिफिकेशन सही नहीं है। लेकिन इसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि वास्तव में ये सही है कि नहीं। तो चलिए इसको प्रमाणित करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि नोटिफिकेशन सही नहीं है, इसको कैसे हम लोग प्रमाणित करेंगे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसको प्रमाणित करने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अगर रेलवे का है ना, तो आपको वो नोटिफिकेशन की जांच करनी है। तो आप इंडियन रेलवेज .gov.in वेबसाइट है, जहां पे जाएंगे तो रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाकर के फिर आरआरबी रहते हैं। जिस आरआरबी में आपको जाना है, किसी एक आरआरबी का वेबसाइट खोल लेंगे ना, तो सभी आरआरबी में उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मेंशन किया रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये जो सेंट्रल नोटिफिकेशन जो इसमें मेंशन किया हुआ है, ये सेंट्रल नोटिफिकेशंस आया है कि नहीं आया। सेंट्रल नोटिफिकेशंस 03/2024 लिखा हुआ है। तो इसकी सत्यता को अब जांच लेते हैं। हम लोग चलते हैं वेबसाइट इसका ओपन कर लेते हैं। और वेबसाइट ओपन करने के लिए हम लोग को गूगल ओपन करना पड़ेगा। और गूगल ओपन करके हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे indianrailways.gov.in। और इसका जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट हम लोग ओपन कर रहे हैं। और इस वेबसाइट में आपको चले जाना है रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शंस में। और रिक्रूटमेंट ऑप्शंस में जब जाएंगे तो यहाँ से फिर आप चले जाएंगे, देखिए यहाँ नेम ऑफ आरआरबीज लिखा हुआ है। अब जितने भी आरआरबीज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये सारे आरआरबीज में से आप किसी भी एक आरआरबी को ओपन कर लीजिए। और जब किसी भी एक को ओपन कर लेंगे ना, तो उसके अंदर जाने के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन होगा ना, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। अगर हो सकता है कोई एक आरआरबी लेट से नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है, तो आप सभी आरआरबी में जाकर के चेक कर लीजिएगा। अगर किसी में भी अवेलेबल है तो वो सत्य है, यानी वो नोटिफिकेशन सही है। तो इसकी जांच करते हैं हम लोग। देखिए अहमदाबाद जो यहाँ लिखा हुआ है, इस आरआरबी को पहले ओपन करते हैं। और इसमें जाकर के जब हम लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं ना, तो अंदर आने के बाद जरा ये देखिए कि इसमें नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, ये नोटिफिकेशन देखिए लास्ट जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये 02/2024 मेंशन किया, 03 नहीं लिखा हुआ है। यह सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 03/2024 नहीं लिखा हुआ, यहाँ है ही नहीं। ये नोटिफिकेशन आया ही है नहीं अभी। तो ये जो बोला जा रहा है ना कि नोटिफिकेशन आया हुआ है, और ये आरआरबी जेई का जो सोशल मीडिया में चल रहा है इसका, ये वास्तव में फेक है। क्योंकि देखिए आपको मैंने अभी जो ओपन करके दिखाया ना, इसमें देखिए आप एनुअल कैलेंडर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे लेटेस्ट जो आया है वो एनुअल कैलेंडर आया है, और कोई भी जेई का पोस्ट से संबंधित कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। यानी तीसरा सेंट्रल नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं, अभी दूसरा ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो लेटेस्ट दूसरा नोटिफिकेशन है ये। और वो नोटिफिकेशन क्या है वो समझिए। ये नोटिफिकेशन मैंने ये बताया, यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार से 02/2024 लिखा हुआ है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आरआरबी दूसरा एक आरआरबी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस आरआरबी में वो अपडेट ना हुआ हो। तो चलिए अजमेर के आरआरबी को भी ओपन कर लेते हैं। और इसको ओपन करने के बाद देखिए नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, और यहाँ से देखते हैं तो इसमें भी जो ओपन सबसे पहले जो दिया हुआ है ना, वो ऊपर में जो टॉप में लेटेस्ट दिया हुआ है, वो यहाँ पे एनुअल कैलेंडर ही दिया हुआ है। यानी यहाँ भी जेई का जो वैकेंसी है उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो चलिए अगर मान लिया जाए इसमें भी गलती होगा, या लेट से अपडेट किया है या करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई तो होगा जो आरआरबी इसको अपडेट किया होगा। क्योंकि ये आएगा तभी तो कोई यहाँ से डाउनलोड कर करके फिर कहीं शेयर कर सकता है। जब इसी पे नहीं आया तो कहाँ से वो डाउनलोड करेगा और कहाँ से शेयर करेगा? इसका मतलब कहीं से एडिट किया हुआ है, और वो नोटिफिकेशन बनाया हुआ है किसी के द्वारा, यानी वो सोशल मीडिया में शेयर किया जो जा रहा है वो फेक है। तो देखिए इस अगर आरआरबी की बात करें जो हमने अभी ओपन किया, तो इसमें भी टेंटेटिव कैलेंडर ही दिया हुआ है। तो यानी जेई का कोई नया नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है। तो ये भी इसमें भी हमें नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे ना पूरा, तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए लास्ट का चेक कर लेते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में ये आया है कि नहीं आया है। तो देखिए लास्ट का मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद यहाँ से देख लेते हैं कि ये सत्य है या नहीं है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, तो लेटेस्ट जो दिया हुआ है टेंटेटिव एनुअल कैलेंडर ही इसमें आया हुआ है। और इसके नीचे देखिए दिया हुआ है
सेंट्रल नोटिफिकेशन 02/2024 यानी दूसरा नोटिफिकेशन के बारे में बोला है, तीसरा तो आया ही नहीं अभी। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में भी शेयर किया जा रहा है वो नोटिफिकेशन पूरी तरह से फेक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन वास्तव में आया ही नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सपोज हो सकता है कि कोई एक आरआरबी अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया होगा, तो आप दूसरे आरआरबी के वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। जो लिस्ट दिया आरआरबी की वेबसाइट 21 आरआरबी जो टोटल उसकी जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट को वन बाय वन ओपन कर लीजिएगा। किसी एक में आपको अगर नोटिफिकेशन मिल जाता है तो वो सही नोटिफिकेशन माना जाएगा, क्योंकि कुछ आरआरबी कभी कभी लेट से नोटिफिकेशन अपडेट करता है। तो इसका मतलब ये जो सोशल मीडिया से प्राप्त हो रहा है इस प्रकार का आरआरबी जेई से संबंधित जो नोटिफिकेशन बोला जा रहा है कि 4,966 वैकेंसी रिलीज हुआ है, ये टोटली पूर्णतः फेक नोटिफिकेशन है। तो इस प्रकार से आपको भ्रमित नहीं होना है, इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि जब आरआरबी का वेबसाइट ओपन करेंगे ना तो उसमें भी पूर्णतः मेंशन किया रहता है कि आप इस प्रकार से बिवेयर हो जाए ऐसे चीजों के लिए और सावधान रहे, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको भ्रमित करते हैं। तो आप पहले कोई भी नोटिफिकेशन इस प्रकार रहता है ना, उसको सत्यता उसकी प्रमाणित कर ले, आरआरबी की वेबसाइट पे चले जाए, वहां से देख ले वास्तव में नोटिफिकेशन है तो उसको सत्य माने, और उसके अनुसार आपको कुछ करना है तो तैयारी वगैरह या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो फिर आप शेयर करें। तो ये बहुत जरूरी है। और एक दूसरा चीज भी है इस नोटिफिकेशन का, जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो वैकेंसी है ना वो 4,966 एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है, 4,966। जब एग्जैक्ट फिगर दे ही दिया है तो वैकेंसी अबाउट में क्यों लिखेंगे, क्या जरूरत है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ना जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी, तो वो एक्चुअल में उसमें एग्जैक्ट नोटिफिकेशन एग्जैक्ट दिया हुआ है पोस्ट की संख्या 4,966 और फिर अबाउट भी लिखा हुआ है। तो वास्तव में अबाउट होना ही नहीं चाहिए। अबाउट अगर है इसका मतलब ऐसा होना चाहिए था 5,000 की संख्या या 4,900 या 4,800 होना चाहिए था या 4,500 होना चाहिए था। अबाउट का मतलब ये होता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता अबाउट का मतलब। तो इससे ये पकड़ में आ जाता है कि ये नोटिफिकेशन पूर्णतः फेक है। तो ऐसे नोटिफिकेशन देख के आप भ्रमित ना हो, और इसकी सत्यता कैसे प्रमाणित करेंगे इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो ऐसे ही सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रेलवे से जुड़ा हूं, मैं इंडियन रेलवेज में पोस्टेड हूं। तो मैं मेरा पोस्ट कौन सा है और किस प्रकार के कार्य वो सब मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन सही सही जानकारी आपको मेरे द्वारा प्राप्त हो सकती है। मुझे कई ऐसे वेबसाइट के बारे में जानकारी है जहां से आप सही डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का जानकारी लेना है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी जानकारी भी आपको शेयर करूंगा। तो सही जानकारी के लिए, सही चीजों के लिए, सही से तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि कोई भी फेक नोटिफिकेशन देख करके भ्रमित ना हो और उसकी सत्यता कैसे प्रमाणित करे उसके बारे में जानकारी उसको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन के साथ।